बढ़ती चली जा रही है कि बस कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और यह बैठक लगभग भविष्य तय कर देगी। क्या है भविष्य यूक्रेन का, क्या भविष्य ज़ेलेंस्की का। यह मीटिंग व्हाइट हाउस में होगी। ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और इस मीटिंग के लिए यूरोप के 7 बड़े नेता अमेरिका पहुंच रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जर्मनी की चांसलर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और नेटो के महासचिव मार्क रूटे भी। कुल मिलाकर यह समझना जरूरी है कि यूरोप में नेटो के सबसे मजबूत देश आज ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा है यूक्रेन को पुतिन के पंजे से बचाना। और यही वजह है कि वॉशिंगटन डीसी पर इस वक्त सिर्फ रूस, अमेरिका और यूक्रेन की नजर नहीं, पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। 7 महीनों में ट्रंप की ज़ेलेंस्की से यह तीसरी मुलाकात है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, कुछ ही वक्त बचा है इस मुलाकात को और यह दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग के तौर पर इस वक्त देखी जा रही है। किस तरह की उम्मीद, क्या और ताजा अपडेट? प्रशांत, बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग जो थी यूक्रेन रूस को युद्ध को खत्म करने के लिए, मुझे लगता है दूसरी बड़ी मीटिंग कह सकते हैं। आपको याद होगा इससे पहले पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग अलास्का में जो हुई थी, उससे बड़ी मीटिंग और उसके बाद इसको दूसरी बड़ी मीटिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग में 3.25 घंटे बातचीत जो हुई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए इस बैठक को बुलाया गया। और जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने सकारात्मक संदेश दिया, और आपको याद होगा प्रशांत की इससे पहले खुद ट्रंप कह चुके हैं कि क्रीमिया की बात हो और नेटो की सदस्यता की बात हो तो ये दोनों चीजें तो यूक्रेन को नहीं मिलेंगी, लेकिन यूक्रेन की कोशिश ये जरूर होगी कि रूस ने अब तक जितना इस युद्ध में जितने क्षेत्र को कब्जे में लिया है उसे वो अगर वापस मिल जाए तो मुझे लगता है यूक्रेन के लिए बड़ी जीत होगी और हत्याएं यूक्रेन में रुकेंगी। और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि पुतिन पर अमेरिका और यूरोप के देश जो है वो दबाव बनाए, और इसीलिए इस वक्त आपको व्हाइट हाउस में तमाम बड़े नेताओं के तस्वीरें जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पे दर्शक देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूरोप और यूक्रेन दोनों इस पूरे मसले के लिए यानी शांति के लिए सिंसियर हैं। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दोनों पक्षों से वार्ता करेंगे, यानी ज़ेलेंस्की और उन यूरोपीय देशों के नेताओं से भी बातचीत करेंगे, तो एक बात साफ है कि आने वाले वक्त में एक रास्ता निकलेगा। और जिस तरह से ये बैठकों का दौर चल रहा है प्रशांत, पिछली बैठक और अब ये व्हाइट हाउस में बैठक, एक बात साफ है कि हो सकता है यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर हमें सकारात्मक नतीजे आने वाले वक्त में दिखे। लेकिन लगता नहीं कि ज़ेलेंस्की की तमन्ना पूरी होगी। बड़े बड़े सपने तो दूर, उनकी छोटी तमन्नाएं भी पूरी नहीं होगी। ट्रंप मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बयान भी आ गया है। यूक्रेन वास्तविक शांति के लिए तैयार है, ज़ेलेंस्की ने यह कह दिया है। हमें यूक्रेन में हत्याएं रोकनी होंगी। जिस तरह की जंग के हालात में एक के बाद एक बड़े हमले रूस की ओर से हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हत्याएं रोकनी होंगी, स्थायी शांति के लिए तैयार रहना होगा। और ये एक बड़ी खबर ऐसे में आया बयान जब बस कुछ ही वक्त बचा है, जब मीटिंग होगी ट्रंप से ज़ेलेंस्की की और यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं की। लेकिन सबसे खास बात यह कि ज़ेलेंस्की की तमन्ना क्राइमिया और इसके साथ उनका बाकी का वो हिस्सा जिस पर रूस कब्जा कर चुका है उन्हें मिले। लेकिन नीरज, लगता नहीं उनकी ये इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उनकी छोटी इच्छाएं भी पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है कि अगर टी शर्ट में आए ज़ेलेंस्की तो ट्रंप उनसे नहीं मिलेंगे। मतलब इशारा पहले ही कर दिया गया है उनकी इच्छाओं को लेकर। प्रशांत, देखिए इस बैठक को गंभीर बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से, आपको याद होगा पिछली बार 49 मिनट की जो चर्चा हुई थी ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच, उसे कोई नहीं भूल सकता। और ट्रंप को पिछली बैठक में भी उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में यूक्रेन रूस को युद्ध को लेकर कोई रास्ता निकालेंगे। जब आपको याद होगा ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो बैठक हुई थी जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस भी मौजूद थे। लेकिन अहम बात यह है कि आज की बैठक और पिछली बैठक में एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल नीरज, ये बहुत बड़ी बैठक है, एक बड़ा फर्क भी है। और ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की दुनिया भर की निगाह। रूस का दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में एक बड़े इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनेस्क में रूस के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। लेकिन आज की खबर यह है कि पुतिन ने यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले लगातार जारी रखे हैं। टारगेट है 50% यूक्रेन पर कब्जे का, और इसीलिए
पुतिन के हमले एक के बाद एक और तेज हो गए। ये हमले तब और पुतिन ने तेज कर दिए जब ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात लगभग बेनतीजा रही है। और यह तस्वीर दिखाती है कि पुतिन अब फुल स्पीड से आगे बढ़ने के इरादे में है। खार्किव के अलावा ओदेसा में भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ से 4 बड़े सेंटर, पहला खार्किव है, दूसरा है सुमोय और तीसरा डोनेस्क, साथ ही चौथा निप्रो नदी के किनारे पर बसा जापोरेजिया। और इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग इस वक्त चल रही है।